नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अब आई की आई। बस एक हफ्ते में शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगा। फिर दुर्गा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, ढोल नगाड़े डांडिया सब शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि देवी दुर्गा से सीखने के लिए क्या क्या है। देवी दुर्गा किस तरह से लाइफ को स्वाभिमान से जीना सिखाती हैं, ज़रा ये भी तो सुन लीजिए। सनातन धर्म के अंतर्गत देवी दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना गया है, जो समस्त जीवधारियों की प्राण रक्षक है। शक्ति स्वरूपा दुर्गा समस्त भावनाओं का सार है। वह मानव मस्तिष्क में चल रही हर उठापटक का समाधान है। माता शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूप 9 तरह की बातें सिखाते हैं। देवी दुर्गा को आदि शक्ति का स्वरूप कहा गया है। उनका हर अवतार एक नई गाथा का परिचायक है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनका हर स्वरूप अतुलनीय है और एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होने के बावजूद मूल रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैष्णव धर्म संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए नवरात्रि के 9 दिन देवी पूजा को संबंधित हैं। लेकिन क्या कभी आपने नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाली देवी के स्वरूपों के आध्यात्मिक महत्व को समझा है? नहीं समझा तो चलिए अब हम समझाते हैं। माता शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक देवी दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप में एक खास सीख हमें प्रदान की गई है। दुष्टों का सर्वनाश करने वाली देवी दुर्गा से जुड़ी हर कहानी एक सीख देती है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि देवी दुर्गा द्वारा दर्शाए गए कुछ ऐसे गुणों के विषय में बताएंगे जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। देवी दुर्गा स्वयं इस ब्रह्मांड का आधार हैं। वे हर प्राणी मात्र में शक्ति का संचार करती हैं। ब्रह्मांड की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई में प्राण भरने वाली देवी दुर्गा हमें यह सिखाती हैं कि हम वो हैं जिसके विषय में हम कभी सोच नहीं सकते। व्यक्ति केवल अपनी सोच से ही बड़ा या छोटा होता है। हार और जीत का फैसला उसके दिमाग में ही हो जाता है। अगर व्यक्ति वाकई कुछ करना चाहता है तो उसे पूरे होने तक कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अंत ही आरंभ है। जब देवी दुर्गा के रूप में शक्ति स्वरूपा को देखा जाता है तो उनकी छवि एक विनाशक की है, साथ ही वे इस सृष्टि की रचनाकार भी हैं। देवी दुर्गा का स्वरूप हमें यह समझाता है कि अंत के बाद एक नया प्रारंभ होता ही है। वह उससे भी कहीं अधिक खूबसूरत हो सकता है। व्यक्ति को कभी अंत से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्यों बल्कि उसे एक नई शुरुआत मानकर स्वीकार करना चाहिए। गलत के सामने घुटने न टेकने वाला स्वरूप। देवी के चंद्रघंटा स्वरूप में उनके एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में कमल। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को कभी गलत के विरुद्ध आवाज उठाने से डरना नहीं चाहिए और लालच के सामने मस्तक भी नहीं टेकना चाहिए। अगर बात प्यार से बने तो प्यार से समझाना चाहिए और अगर आवश्यकता पड़े तो कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। महागौरी के स्वरूप में देवी दुर्गा हमें पवित्रता और शालीनता के महत्व से अवगत कराती हैं। महागौरी का स्वरूप हमें यह समझाता है कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने तन से बल्कि मन के विचारों के स्तर पर भी पवित्रता और स्वच्छता के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पवित्रता बहुत बड़ी चीज़ है। समय समय पर और आवश्यकता के अनुसार देवी दुर्गा ने अपने स्वरूप परिवर्तित किए हैं। यह बात हमें समझाती है कि व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में आने वाले बदलावों को से भयभीत नहीं होना चाहिए। बदलाव इस सृष्टि का नियम है और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये थी माँ दुर्गा के महिमा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू।